हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, वेलकम टू जेनित गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम अपना चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 जो कि है रक्षाबंधन। ठीक है, हमने पेज नंबर 100 तक हमने अपनी पिछली क्लास में कवर कर लिया था, जिसमें हमने सिर्फ पिछली क्लास में वर्ड प्रॉब्लम्स ही सारे करे थे। ठीक है, सो आई होप उसमें किसी को कुछ भी डाउट ना हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है वो कमेंट में पूछ सकता है। बाकी आज का लेक्चर हमारा होगा यहाँ से स्टार्ट, जिसमें क्या ये बोल रहा है, पप्पा आई एम मेकिंग अ कार्डबोर्ड रथ। ये क्या कर रहा है, ये अपने पप्पा से बोल रहा है कि मैं क्या बना रहा हूँ, एक कार्डबोर्ड रथ बना रहा हूँ। आई नीड टू मेक स्पोक्स फॉर 20 व्हील्स ऑफ द रथ। ठीक है, इसको कितने स्पोक्स चाहिए, 20 स्पोक्स चाहिए, ताकि वो व्हील्स बना सके किसकी, रथ की। ईच व्हील नीड 5 स्पोक। हर एक व्हील के लिए कितने स्पोक चाहिए, 1 2 3 4 5। हर एक व्हील के लिए उसे 5 स्पोक चाहिए, है ना। फिर हेल्प भीम, भीम विल नीड स्पोक्स। तो उसे कितनी मतलब एक व्हील के लिए उसे 5 स्पोक्स चाहिए, तो 20 व्हील्स के लिए, तो 20 व्हील्स के लिए उसे कितने स्पोक्स चाहिए होंगे। तो हम क्या करेंगे, 20 में हम क्या कर देंगे, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि उसे 20 व्हील्स बनाने के लिए कितने स्पोक्स चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 5 0 5 2 जा 10। उसको कितने स्पोक्स चाहिए, 100 स्पोक्स चाहिए, ताकि वो 20 व्हील्स रथ का बना सके। ठीक है, थिंक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स हाउ यू फाइंड द आंसर। आपने कैसे निकाला आंसर को, आपने ऐड नहीं किया है बार बार 5 को आपने 20 टाइम्स ऐड नहीं किया है। आपने क्या किया, डायरेक्ट 20 से 5 को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, let us see how भीम did it। अब देखते हैं भीम ने कैसे किया, ये तो हमने किया, अब देख लेते हैं भीम ने कैसे किया है। 10 wheels will need, ठीक है, उसको 10 wheels चाहिए। इसमें क्या है, इसने क्या किया, 5 + 5 + 5 + 5। इसने क्या किया है, 5 5 5 10 टाइम्स क्या किया, इसको ऐड किया है। तो फिर 10 × 5 कितने स्पोक्स हो गए हैं। इसको जब मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 50 स्पोक्स। ठीक है, उसको कितने स्पोक्स चाहिए, 50 स्पोक्स चाहिए 10 व्हील्स बनाने के लिए, है ना। अनदर 10 व्हील्स, अब उसने देखो पहले क्या किया, 10 व्हील्स का निकाल लिया, है ना। उसके बाद फिर अगला फिर 10 व्हील्स का अलग से निकाला। वो क्या है, इसने इसका फिर क्या कर दिया, शायद डबल कर दिया है। तो क्या हो जाएगा, 50 स्पोक्स जो हैं वो कितने बार आ जाएंगे, 2 बार आ जाएंगे। तो इसको 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 100 स्पोक्स। ठीक है, कितना हो गया, 100 स्पोक्स। कैसे मल्टीप्लाई किया है, 50 × 2। जब 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 0, और 5 2 जा क्या हो गया, 10। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ गया है, 100 स्पोक्स। ठीक है, इसके बाद सो द टोटल नंबर ऑफ स्पोक्स नीडेड इज 50 + 50, है ना। क्या है, 50 + 50, इसीलिए तो हमने 50 को 2 बार मल्टीप्लाई किया है। तो क्या आया है, 100 स्पोक्स। ठीक है, इसके बाद क्या है, देखो ट्राई दीज। अब हमें इसे ट्राई करना है, हमें क्या करना है, 30 में हमें 5 को मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आपको बताया है किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो, उसका आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। ठीक है, तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 0, और 5 3 जा क्या हो गया, 15। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 150। ठीक है, हिंट क्या दिया है हमें, यू कैन फाइंड दिस बाय काउंटिंग द स्पोक्स इन 30 30 30। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, 30 30 से भी काउंट कर सकते हो, 5 टाइम्स आपको काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, 5 से मल्टीप्लाई की है, इसलिए हम 30 30 को 5 टाइम्स क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट 10 व्हील्स विल हैव, पहले 10 व्हील्स के लिए हमें कितने स्पोक्स चाहिए थे, 50 स्पोक्स चाहिए थे, है ना। फिर नेक्स्ट 10 व्हील्स के लिए हमें फिर से 50 स्पोक्स चाहिए। फिर से नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, 10 व्हील्स के लिए कितने स्पोक्स चाहिए, 50। तो यहाँ पर 50 50 50 कितने बार है, 3 टाइम्स है, इसीलिए हम क्या करेंगे, 50 × 3, क्या कर देंगे, 50 × 3। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल स्पोक्स हो जाएंगे 150, है ना। टोटल कितना हो गया, 150। हमने क्या कर दिया, 50 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितने स्पोक्स आ गए हैं, 150 स्पोक्स।
ठीक है। तो इसमें क्या किया है 30 मल्टीप्लाई 10। अब देखो 30 को इसने कैसे लिख दिया 3 मल्टीप्लाई 10, 3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5। अब इस 10 को चाहे आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो चाहे आप 5 से मल्टीप्लाई करो, जब आप इसको टोटल मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, तो 30 मल्टीप्लाई 5 इज ऑल्सो 150 स्पोक्स। कितना हो गया टोटल 150 स्पोक्स। ठीक है, अब 40 मल्टीप्लाई 5, अब हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है 40 मल्टीप्लाई 5। तो देखो आपको क्या करना है, एक ट्रिक बताती हूँ मैं। 5 4 जा क्या हो गया, आप पहले अभी जीरो को मत देखो, ठीक है। 5 4 जा क्या हो गया 20। आप डायरेक्ट क्या करो 5 की मल्टीप्लाई 4 से कर दो। 5 4 जा क्या हो गया 20, है ना। और इसमें एक जीरो बचा हुआ है तो आप क्या करो एक जीरो यहाँ पर लगा दो। ये वाली ट्रिक जो है वो तभी यूज करनी है आपको जब किसी नंबर के पीछे जीरो लगा हो। एक जीरो हो तो एक जीरो लगा दो, 2 जीरो होता तो हम 2 जीरो लगा देते। ठीक है, ऐसे इसमें आप क्या करो 5 5 जा 25, है ना, फिर क्या करो एक जीरो लगा दो। 6 5 जा 30। अब ये मत कहना कि यहाँ पे एक जीरो है तो ये वाला जीरो यही हो गया, नहीं। 6 5 जा क्या हुआ 30 और ये वाला जीरो अभी हमारा यहाँ बचा हुआ है तो हमने यहाँ पर एक और जीरो लगा दिया। तो 60 मल्टीप्लाई 5, जब हम 60 को 5 टाइम्स ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 300। ठीक है, इसके बाद है 50 मल्टीप्लाई 5, तो 5 7 जा क्या हो गया 35, है ना, क्या हो गया 5 7 जा 35। एक जीरो है, एक जीरो लगा दिया। इसके बाद है 5 मल्टीप्लाई 8, तो 5 मल्टीप्लाई 8 क्या हो जाएगा 40। 5 8 जा 40 और एक जीरो है यहाँ पर, जीरो लगा दिया। 9 5 जा 45, जीरो है, जीरो लगा दिया, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, ऐसे ऐसे हम इजी तरीके से जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब 100 मल्टीप्लाई 5 है तो 5 1 जा क्या हो गया 5 और यहाँ पे 2 जीरो है ना, तो आप क्या करो यहाँ पर 2 जीरो लगा दो। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पर हम 2 जीरो लगा देंगे। इसके बाद है धारा कलेक्टेड 45 स्पोक्स, हाउ मेनी व्हील्स कैन शी मेक। ठीक है, उसने क्या किया है 45 स्पोक्स कलेक्ट किए हैं, तो हमें ये बताना है कि हम उस 45 स्पोक से कितने व्हील्स बना सकते हैं। जब एक व्हील के लिए हमें कितने स्पोक्स चाहिए 5 स्पोक्स चाहिए, है ना। हमें कितने स्पोक्स चाहिए 5 स्पोक्स चाहिए। तो हमें 45 स्पोक के लिए कितने व्हील्स बन जाएंगे उसमें हमें ये बताना है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे 45 को 5 से जो है डिवाइड कर देंगे। जब अगर हमें एक व्हील का 5 दिया है, अगर हमसे ये बोलता कि 45 व्हील में बताओ कि कितने स्पोक्स चाहिए, तो हम क्या करते हैं उसमें मल्टीप्लाई करते। क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते। लेकिन अब इसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि 45 स्पोक से हम कितने व्हील्स बना सकते हैं, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई का ऑपोजिट डिवीजन करेंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे इसे, तो हम 5 से डिवाइड किया तो 5 9 जा क्या होता है 45। ठीक है, 5 9 जा 45, फिर क्या हो गया कट गया, क्या बचा 9 आंसर आया है। तो कितने 45 स्पोक से कितने व्हील्स बन जाएंगे यहाँ पर 9 व्हील्स बनेंगे। कितने व्हील्स बनेंगे 9 व्हील्स बनेंगे। ठीक है, 9 व्हील्स बनेंगे 45 स्पोक का यूज करके। ठीक है, विथ 10 स्पोक्स आई कैन मेक 2 व्हील्स। इसने 10 स्पोक से 2 व्हील बनाए। अब देखो इसने क्या किया है 45 को शायद अलग अलग किया है, तो इसने बताया कि 10 स्पोक से इसने 2 व्हील्स बनाए हैं, है ना। 10 स्पोक से इसने 2 व्हील्स बनाए हैं, तो 45 में से इसने 10 को माइनस किया, कितना बचा 35। इसने फिर क्या किया है 10 10 10 माइनस करता गया, तो फिर विथ अनदर 10 स्पोक उसने क्या कर दिया 2 व्हील पहले से बने थे, फिर अगेन 10 स्पोक से उसने 2 व्हील और बना दिए, 2 और ऐड हो गया, इसमें से 10 माइनस हो गया, अब बच गया यहाँ पर 25। ठीक है, अब 25 में से हम क्या कर देंगे फिर से इसे 10 प्लस क्या कर देंगे 5, है ना। तो 10 में 2 व्हील्स बन रहे हैं, एक और बार 2 ऐड कर दिया, फिर इस 10 में एक और बार व्हील बन रहे हैं, 2 व्हील्स बन रहे हैं, तो हमने इसे एक बार और
दो व्हील्स को और ऐड कर दिया, और इस 5 स्पोक से सिर्फ एक ही व्हील बन सकता है, तो हम यहाँ पर एक ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 2 + 2 क्या हो गया, 4 + 1 5, 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9। तो 45 स्पोक से कितने व्हील्स बन जाएंगे, 9 व्हील्स बन जाएंगे, ठीक है। कितने व्हील्स बनेंगे, 9 व्हील्स बन जाएंगे, ठीक है। अब क्या है, डज धारा हैव इनफ स्पोक्स टू मेक 10 व्हील्स। अब इसने क्या बोला है कि धारा के पास, डज धारा हैव इनफ स्पोक्स टू मेक 10 व्हील्स, 10 व्हील बनाने के लिए क्या उसके पास इनफ व्हील्स हैं, ये पूछ रहा है। तो देखो 45 व्हील से हमने क्या देख लिया कि 45 स्पोक से हमने क्या देख लिया कि 9 व्हील्स बन रहे हैं। तो 10 व्हील्स बनाने के लिए उसके पास 50 स्पोक्स होने चाहिए थे, लेकिन उसके पास नहीं है ना, तो नहीं बन पाएगा। इसके बाद है हाउ मेनी व्हील्स कैन यू मेक विथ 60 स्पोक्स। तो हम 60 स्पोक से कितने व्हील्स बना सकते हैं, तो हम क्या कर देंगे, अगेन हम 60 को 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 × 1 = 5, ठीक है, माइनस किया तो 1 बचा, फिर यहाँ पे 0 आ गया, 5 × 2 = क्या हो गया, 10 हो गया, ठीक है, माइनस ये हो गया, कट गया, कितना बचा, 12 आंसर आया है। तो हम 60 स्पोक से कितने व्हील्स बना सकते हैं, 12 व्हील्स हम इससे बना सकते हैं, ठीक है। हम 12 व्हील्स जो हैं वो बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है लेट अस डू, फर्स्ट क्वेश्चन है अ स्पाइडर हैज 8 लेग्स। एक स्पाइडर के पास 8 लेग्स हैं, एक स्पाइडर के पास, ध्यान से सुनना, एक स्पाइडर के पास 8 लेग्स है, 8 पैर हैं उसके एक स्पाइडर के। तो 5 स्पाइडर विल हैव, तो 5 स्पाइडर के कितने हो जाएंगे, यहाँ पर एक स्पाइडर के 8 लेग्स हैं, है ना। तो इसमें क्या हुआ है, फिर 5 स्पाइडर का हमें बताना है, तो 1 में क्या हुआ है, 5 की मल्टीप्लाई हुई है ना, क्या हुआ है, 5 की मल्टीप्लाई हुई है। तो हम क्या कर देंगे, 8 में भी हम क्या कर देंगे, 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 × 5 = क्या हो गया, 40 लेग हो जाएंगे, किसके, 5 स्पाइडर्स के कितने लेग्स हो जाएंगे, 40 लेग्स हो जाएंगे, ठीक है। हमने क्या कर दिया, हमने 8 में 8 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि वो एक स्पाइडर के लेग कितने होते हैं, 8 होते हैं, है ना। तो हमसे यहाँ पर 5 स्पाइडर का पूछा है, तो हम क्या करते, 8 + 8 + 8 + 8 + 8, 5 टाइम्स ऐड करते ना। तो हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 8 × 5 = क्या हो गया, 40, ठीक है। इसके बाद हमें 10 स्पाइडर का बताना है, तो हम क्या कर देंगे, 8 × 10, है ना। हमें 10 स्पाइडर का बताना है, तो हम क्या कर देंगे, 8 × 10, फिर क्या हो जाएगा, 80 लेग्स, कितने लेग्स हो जाएंगे इसके, 80 लेग्स हो जाएंगे। 15 में हम क्या करेंगे, 15 × 5 8, तो 8 × 5 = 40, 4 कैरी, है ना। फिर 8 × 1 = 8 + 4 कितना हो गया, 12, 120 लेग्स हो जाएंगे, किसके, कितने, 12 स्पाइडर्स के कितने लेग्स हो जाएंगे, यहाँ पर टोटल 120 लेग्स हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी लेग्स विल 23 स्पाइडर हैव। अब 23 स्पाइडर के पास कितने लेग्स हो जाएंगे, तो हम क्या कर देंगे, 23 में 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 8 जो है वो 1 स्पाइडर का लेग है ना। 1 स्पाइडर का लेग कितना है, 8 है, हमें 23 को बताना है। तो हमने क्या कर दिया, 8 को 23 टाइम्स हम ऐड करेंगे, है ना। तो हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, 23 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 8 × 3 = कितना हो गया, 24, 4 2 कैरी हो गया, 8 × 2 = कितना हो गया, 16 + 2 18, है ना। तो 184 क्या हो जाएगा, 184 जो है, पूरा लिख देती हूँ मैं, 23 स्पाइडर इज इक्वल्स टू 23 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 8। तो इसका आंसर आया है 184 लेग्स, ठीक है। 23 स्पाइडर्स के कितने लेग्स हो जाएंगे, 184 लेग्स हो जाएंगे।
इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ स्पाइडर हैज 32 लेग्स। ठीक है, अब क्या हो रहा है, एक ग्रुप है स्पाइडर का जिसमें 32 लेग्स हैं, है ना। तो हाउ मेनी स्पाइडर आर देयर इन द ग्रुप, तो कितने स्पाइडर्स होंगे उस पूरे ग्रुप में। जब हमें ये पता है कि एक स्पाइडर का कितने लेग होते हैं, 8 लेग्स होते हैं, तो 32 लेग्स में कितने स्पाइडर आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 8 को हम 32 को हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, हियर इज अ 3 व्हील्ड ऑटो रिक्शा, यहाँ पर एक ऑटो रिक्शा में 3 व्हील हैं, है ना, एक ऑटो रिक्शा में यहाँ पर 3 व्हील्स हैं। तो हाउ मेनी व्हील्स आर देयर इन 18 ऑटो रिक्शा, फिर हमें ये बताना है कि 18 ऑटो रिक्शा में कितने व्हील्स हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 18 में 3 है ना एक में, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अब 34 का बताना है तो हम क्या करेंगे, 34 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, 34 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 3 जा कितना हो गया 24, 2 कैरी, और 3 1 जा 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 3 जा 9 प्लस 1 कितना हो गया 10। ठीक है, तो यहाँ पर 18 ऑटो रिक्शा में कितने व्हील्स हो जाएंगे, 54 व्हील्स हो जाएंगे, और 34 ऑटो रिक्शा में कितने व्हील्स हो जाएंगे, 102 व्हील्स हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन है, ऑटो रिक्शा इन अ गैरेज हैव अ टोटल ऑफ 36 व्हील्स। हमें सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है, अगर ऑटो रिक्शा की बात हो रही है तो एक ऑटो रिक्शा में 3 व्हील्स होते हैं, ये हमें पता है, एक ऑटो रिक्शा में 3 व्हील्स होते हैं, ये हमें पता है। तो यहाँ पर 36 व्हील्स हैं, तो हाउ मेनी ऑटो रिक्शा आर देयर इन दी गैरेज। तो अब हमें क्या बताना है कि गैरेज में कितने ऑटो रिक्शास हैं। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमें व्हील्स निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 36 से हम क्या कर देंगे, 36 को हम क्या कर देंगे, 3 से डिवाइड। 3 से क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि एक जो है ऑटो रिक्शा में कितनी व्हील्स होती हैं, 3 व्हील्स होते हैं, इसलिए हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 1 जा क्या हो गया 3, इसको माइनस किया 0, फिर 6 नीचे आया, 3 2 जा क्या हो गया 6, माइनस किया 0, तो यहाँ पे कितना आ गया आंसर 12। ठीक है, तो यहाँ पर 36 व्हील्स में कितने ऑटो रिक्शास हो जाएंगे, यहाँ पर 12 ऑटो रिक्शास। क्या हो जाएगा 12 ऑटो रिक्शास। ठीक है, अब सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, देयर इज अ लाइन ऑफ 55 आंट्स। एक यहाँ पर लाइन है 55 आंट्स की, 1 आंट हैज 6 लेग। एक आंट के 6 लेग्स हैं, एक चींटी के 6 पैर हैं, एक आंट के 6 लेग्स हैं। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लेग्स इन द लाइन। तो यहाँ पर देखो एक आंट के कितने लेग्स हैं, 6 लेग्स हैं, तो 55 आंट्स के कितने लेग्स हो जाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे 55 मल्टीप्लाई, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 55 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो 6 5 से क्या हो गया 30, ऐसे कर दूं क्या, 55 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 5 से क्या हो गया 30, 3 कैरी हो गया, फिर 6 5 से 30 प्लस 3 क्या हो गया 33। तो यहाँ पर कितने लेग्स हो जाएंगे 330 लेग्स। ठीक है, 330 लेग्स। तो 55 आंट्स के कितने लेग्स हो जाएंगे टोटल, यहाँ पर 330 लेग्स। ठीक है, अब 7th क्वेश्चन है, मिकी द माउस कैन, एक माउस है उसका नाम क्या है मिकी है, कैन सी 48 लेग्स ऑफ काउस। उसने क्या देखा है कि 48 लेग्स देखे हैं काउ के। अब उसे नहीं पता कि वहां पर कितनी काउ हैं इन द शेड, हाउ मेनी काउज आर देयर इन द शेड। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि वहां पर कितनी काउ हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि 1 cow have
4 लेग्स, ठीक है, कितने लेग्स होते हैं एक काउ के? 4 लेग्स होते हैं, एक काउ के 4 लेग्स होते हैं। तो यहाँ पर उसको 48 लेग्स दिखाई दिए, 48 लेग्स दिखाई दिए, तो हमें क्या बताना है कि वहाँ पर काउ कितनी प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, 48 को 4 से डिवाइड कर देंगे, है ना। हम क्या करेंगे, 48 को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, कैसे करके बताऊं? डायरेक्ट आंसर लिखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 48 को 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 4 1 जा क्या हो गया, 4 माइनस किया 0, ये 8 नीचे आ गया। अब 4 2 जा 8 होता है, 2 यहाँ लिख दिया, 8 माइनस किया, 8 माइनस 8 क्या हो गया, 0। अब यहाँ कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर कितना आंसर आया है, 12 आया है। इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ काउज कितनी है, 12 काउज हैं, ठीक है। जब उसने क्या देखा है, 48 लेग्स देखे हैं काउ के, इसका मतलब वहाँ पर 12 काउज क्या जो है वो प्रेजेंट हैं। कितने काउज हैं, 12 काउज, ठीक है। इसके बाद है 8th क्वेश्चन, कैरी द क्रो, क्रो का नाम कैरी है, कैरी द क्रो कैन सी 24 हॉर्न्स ऑफ काउ इन दी शेड व्हाट। देखो ये वाला तो भैया अब आपको खुद बताना है, अब आपको हॉर्न्स के बारे में बताना है, ठीक है, हॉर्न्स के बारे में बताना है। मैंने आपको जैसे सेम टू सेम ये बताया है वैसा ही सेम टू सेम ये भी है, ठीक है। तो आई होप इसमें आपको कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। एक ही क्वेश्चन जो है वो आपको मैं होमवर्क में दे रही हूँ, ठीक है, सिर्फ ये वाला, सिर्फ ये वाला, ये भी बहुत इजी है। आपको इसमें भी मैं बता देती हूँ कि डिवाइड ही करना है। यहाँ पर आपको बताया है कि टोटल 24 हॉर्न्स है यहाँ पर, तो काउस कितनी काउस हो जाएंगी वहाँ पर वो आपको बताना है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद है लेटस, लेट अस थिंक, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन है, अ फ्रॉग इज एट 0, एक फ्रॉग जो है वो किस पे है, 0 पे है, एक फ्रॉग 0 पे है। इट टेक्स जंप्स ऑफ ओनली 7, उसने क्या किया है, एक जंप लिया है, कितने का, 7 का जंप लिया है। तो हम ले लेते हैं 7 का जंप लिया है, 7 का यहाँ पर है, तो उसने एक जंप लिया किस पे, 7 पे जंप लिया है, ठीक है, उसने जंप लिया 7 पे। व्हाट वुड बी द लार्जेस्ट नंबर दैट द फ्रॉग विल रीच बिफोर क्रॉसिंग 50, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, व्हाट वुड बी द लार्जेस्ट नंबर, सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा जब वो 50 के आसपास पहुंचेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 7 के जंप लेते रहने हैं। तो पहला जंप लिया इसने 7 का, है ना, इसके बाद हम दूसरा भी जंप लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये किस पे आ जाएगा, 14 पे आ जाएगा। फिर 1 2 3 4 5 6 7, फिर किस पे आएगा, 21 पे आएगा, है ना, फिर किस पे आ जाएगा, 21 पे। फिर क्या होगा, फिर से 7 का जंप लेगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये किस पे आ गया, 28 पे आ गया, ठीक है। फिर से जंप लेगा, 1 2 3 4 5 6 7, फिर किस पे आ जाएगा, 35 पे आ जाएगा, है ना। फिर से 7 का जंप लेगा, 1 2 3 4 5 6 7, किस पे पहुंचा वो, 42 पे। इसके बाद फिर से 7 जंप लेगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये किस पे पहुंच गया, 49 पे, ठीक है। इससे ज़्यादा वो जंप लेगा तो वो 50 से बड़ा हो जाएगा, इसीलिए उसने सबसे लार्जेस्ट जो जंप लिया है कितना लिया है, 49। कौन सा नंबर हो जाएगा वो, ठीक है, कौन सा नंबर हो जाएगा वो, 49। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन क्या है, अ फ्रॉग वांट्स टू जंप बैकवर्ड फ्रॉम 50, एक फ्रॉग जो है वो 50 से बैकवर्ड जंप करना चाहता है, ठीक है। तो 50 कहाँ है, यहाँ पर है, बैकवर्ड जंप करना चाहता है मतलब पीछे की तरफ जंप लेगा, है ना। तो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 50 से स्टार्टिंग होगी, वो बैकवर्ड जंप लेगा। तो इट कंटिन्यूज टू टेक जंप्स ऑफ 7, वो अगेन क्या कर रहा है, 7 का ही जंप ले रहा है ना। तो व्हाट इज द नंबर आफ्टर विच इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द फ्रॉग, हमें क्या करना है, जैसे अभी हमने 50 का किया था वैसे ही हमें इसका करना है। अब हम क्या करेंगे, बैक साइड से उससे 7 जंप कराएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7,
कहाँ पे आ गया वो, 43 पे आ गया, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 6 7, फिर किस पे आ जाएगा, 36 पे, है ना। फिर किस पे आ जाएगा वो, 36 पे आ जाएगा। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, वो फिर से किस पे आ जाएगा, 29 पे आ जाएगा, है ना। फिर से जंप लेगा तो वो किस पे आ जाएगा, 29 पे। तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर 22 पे आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, 15 पे आ गया, फिर 1 2 3 4 5 6 7, फिर किस पे आ गया, 8 पे आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, फिर वो किस पे आ जाएगा, 1 पे, ठीक है। तो इससे ज़्यादा वो जंप ले नहीं सकता है, तो वो कौन सा नंबर आया है, 1, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट नंबर शुड बी फ्रॉग स्टार्ट्स फ्रॉम टू रीच 0, कौन से नंबर से फ्रॉग स्टार्ट करेगा कि वो 0 तक पहुंचे, है ना। टेकिंग जंप ऑफ 7 ईच टाइम, वो फिर से क्या कर रहा है, 7 का ही जंप कर रहा है हर एक टाइम में। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ठीक है। तो 0 तक पहुंचने के लिए उसे 7 का जंप लेना है, तो वो स्टार्ट कहाँ से करेगा, 49 से। अगर वो बैकवर्ड में हम देखें तो 49 से वो स्टार्ट करेगा तो कहाँ पहुंचेगा, 0 पे पहुंचेगा, ठीक है। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 49 से स्टार्ट करेंगे, 7 का जंप लेंगे तो वो कहाँ पहुंचेगा, 0 पे पहुंच जाएगा, पहुंच सकता नहीं, पहुंचेगा, ठीक है। इसके बाद है कितना बड़ा है देख लेते हैं। तो इसके बाद का जो टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट, ठीक है। कहाँ से, पूरी बीच से, ठीक है। यहाँ से करेंगे हम अपने नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट। ऑलरेडी ये वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, आप पढ़ते पढ़ते बोर ना हो जाओ, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको अगली क्लास में अपने कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट ना हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है वो कमेंट में पूछ सकता है, बाकी अगर सब समझ में आ गया है आपको तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।